गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं एडवर्ब्स का। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे कई बार मैं अपने लेक्चर में आपको बताता हूँ कि जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इनमें शब्द बहुत होते हैं, ध्यान रखना आपको। और इसलिए मैंने अपनी पुरानी क्लास का जो वीडियो था उसका एक छोटा सा उसका करके मैंने आपको दिया था। तो मैंने कहा आप लोग एडवर्ब थोड़ा सा बनाना शुरू कर दोगे। तो मैं अब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इसको। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके बहुत सारे एडवर्ब्स का प्रयोग आपको आना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बेकार है। केवल रूल जान के कुछ नहीं होता है, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। और इसके अपने आप में रूल्स खूब सारे हैं, मतलब खूब सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ानी है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। ये एडवर्ब जो है 2 शब्दों में मिलकर बना हुआ है, एड प्लस वर्ब से। और इसका मीनिंग हो गया कि कोई ऐसा वर्ड, इसका मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा वर्ड जो वर्ब में कुछ जोड़े। तो वर्ब में क्या जोड़ेगा? तो वर्ब में यही जोड़ेगा, वो बताएगा आपको कि क्रिया कैसे, कहाँ और कब हो रही है, मैनर, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जो है वर्ब में कुछ जोड़े तो जोड़ के क्या बताएगा? तो हमको ये एडवर्ब बताएगा। एड प्लस वर्ब मिला के बनता है आपका एडवर्ब। एंड इट टेल्स अस क्या बताता है? हाउ, वेयर एंड व्हेन एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये बताता है कि कैसे, कहाँ और कब कोई एक्शन हो रहा है। ये इसका मेन है। इसका मतलब ये नहीं केवल आपका ये वर्ब के बारे में, ये खाली वर्ब के बारे में नहीं बताता है, ये पूरा, ठीक है ना, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी क्वालिफाई करता है। मतलब ये समझो कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ दें आप, बाकी सबको, प्रीपोजिशन को भी करता है क्वालिफाई कह लो, मॉडिफाई कह लो। तो वैसे बेसिकली ये एडवर्ब होता क्या है? इट इज़ अ मॉडिफायर। ये बेसिक वर्ड आपने समझना है कि मॉडिफायर क्या होता है। तो मॉडिफायर वो वर्ड होता है जो किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है, यानी उसको, उसका गुण आपको बताता है, उसको चेंज करता है, उसको कंट्रोल करता है, चलो ना। आपका ये बताता है कि ये चीज़ें बताता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि लाफ्ड बॉइस्टरसली, तो बॉइस्टरसली वर्ड जो है हाउ का जवाब है। अगर आपको डाउट होता है इसमें एडवर्ब कौन सा है, तो हाउ का सवाल पूछो आप। हाउ डिड ही लाफ? क्या सवाल पूछोगे? हाउ डिड ही लाफ? और एक शब्द में अगर जवाब मिलेगा तो मिलेगा आपको बॉइस्टरसली। और बॉइस्टरसली का अर्थ होता है नॉइजीली। तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। तो ये हाउ का जवाब हो गया। हाउ डिड ही लाफ? बॉइस्टरसली या नॉइजीली, यानी बहुत ठाके मार के हंसा, है ना, आपका शोर के साथ, तेज आवाज़ में हंसा, तेज आवाज़ में, नॉइजीली, ठीक। If I say I was born in this village, तो in this village जो है आपका ये वेयर का जवाब है। और फिर आपको कोई शक हो कि इसमें एडवर्ब कौन सा है, तो आप वेयर का सवाल पूछो। क्या बनेगा सवाल? वेयर वॉज आई बॉर्न? वेयर वॉज आई बॉर्न, मैं कहाँ पैदा हुआ था? तो जवाब क्या मिलेगा आपको? इन दिस विलेज। तो इन दिस विलेज क्या है? आपका ये एडवर्ब है। हालांकि ये एक शब्द नहीं है, ये फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। और जब किसी एडवर्ब में एक से दो शब्द होते हैं उसको एडवर्बियल भी कहते हैं। तो धीरे धीरे आप समझोगे कि ये वैसे देखा जाए तो ये क्या है? इन दिस विलेज क्या है? इन दिस विलेज बच्चों आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों कह रहे हैं? कि प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है एडवर्ब का, बिकॉज इट इज टेलिंग यू द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, इन दिस विलेज, ठीक है। तो ये भी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मैं बाद में आपको ये फ्रेजेस भी कराऊंगा, 3 ही फ्रेज होती हैं और आपके क्लॉज कराएंगे आपको। तो अपने ध्यान रखना है, इन दिस विलेज कैन बी इट, मतलब ये प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है ही है, लेकिन काम कर रहा है ये एडवर्ब का, क्योंकि जगह बता रहा है। Where was I born? I was born in this village.
इन दिस विलेज कैन बी, और ये आपका यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज कह लो तो आगे लिख दो एक्टिंग एज एन एडवर्बियल। तो शब्दों से नहीं घबराना आपने। एडवर्बियल और एडवर्ब में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। जो एडवर्ब एक शब्द का होता है उसको एडवर्ब कहते हैं, और एक से ज़्यादा शब्दों का था उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं या एडवर्बियल कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ मैं आप थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन दिस विलेज जो है ना आपका, इट कैन ऑल्सो बी अ एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज अगर ये किसी चीज़ का, व्यक्ति का गुण बताए तो, इफ आई से पीपल इन दिस विलेज आर वेरी पुअर, पीपल इन दिस विलेज आर वेरी पुअर। वैसे ये इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको बता रहा था कि अंतर कर सकें। इन दिस विलेज किसको क्वालिफाई कर रहा है? पीपल को। तो इन दिस विलेज क्या हो गया? इन दिस विलेज आपका एडजेक्टिव क्लोज हो गया, पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। तो इन दिस विलेज क्या है? इसमें एडजेक्टिव क्लोज हो गया, और इसलिए इसको एग्जेक्टिवल भी कह सकते हो आप, या इसको आप कह सकते हो एडजेक्टिव क्लॉज। तो टेक्निकल शब्दों से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल होते हैं ये, और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आते हैं कि एडजेक्टिवल क्या हुआ। कोई टेक्निकल हो तो आ भी सकता है किसी के टीचर्स ट्रेनिंग का, मतलब ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1 के अंदर, बाकी तो इसका कोई उपयोग है नहीं। आई गेट माय पॉइंट। और अगर आपका इफ आई से आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, तो कोई पूछे आपका अर्ली क्या है, तो अर्ली आपका टाइम का है। अर्ली आपका टाइम का, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्या था आपका? इन दिस विलेज, दिस वाज एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको आप एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या था? नॉइजली, तो नॉइजली था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब तरीका, है ना। तो ये बेसिकली किसी वर्ब के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आई गॉट अप अर्ली, एडवर्ब टाइम। अगर आपको डाउट है तो इसमें व्हेन का सवाल पूछो, ठीक है। तो सवाल क्या बनेगा? व्हेन डिड आई गेट अप। तो जवाब क्या मिलेगा एक शब्द में आपको? अर्ली। तो अर्ली क्या हो गया? अर्ली आपका एडवर्ब हो गया। शब्दों के प्रति रुचि रखो बच्चों, ये तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अर्ली कैन बी एन एडजेक्टिव, दैट्स राइट। कहावत है ना, आपने सुनी होगी, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। चिड़ियाएं जो है ना छोटे वर्म्स को खाती हैं, कीड़ों को, मकोड़ों को खाती है ना आपका, ठीक है। और अगर जल्दी उठोगे तो आपको कीड़े मिल जाएंगे, लेट उठोगे तो सब चिड़ियाएं खा चुकी होंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ने कहा कि इफ यू कैच, तो शब्दों के प्रति रुचि रखो। इफ यू कैच एन अर्ली ट्रेन, अब मुझे बताओ इसमें अर्ली क्या है? अर्ली तो इसमें एडजेक्टिव है। यू कैन रीच देयर इन टाइम। एडवर्ब पढ़ रहे होते हो तो आप सेंटेंसेस को एनालाइज करो, ठीक है ना। आप कोई पूछा कि इन टाइम क्या है, तो ये आपका एडवर्ब लिया टाइम का, है ना आपका, वैसे ही टाइम लगा हुआ है। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? रीच को, रीच इन टाइम, ठीक है। देर आपका जगह का है, ये भी आपका एडवर्ब है, प्लेस का। इन टाइम क्या है? ये टाइम का है। देर क्या है? देर क्या है? देर भी आपका एडवर्ब है, प्लेस का एडवर्ब है। यू विल रीच इन टाइम, देर नहीं कह सकते आप, उसके फिर रूल बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका एमपीटी का रूल बनता है कि जब तीनों एडवर्ब एक साथ में आए तो आपने एमपीटी का रूल लगाना है। यानी पहले आएगा मैनर, बाद में आएगा आपका प्लेस, और लास्ट में आएगा आपका टाइम। इनको याद करना आसान है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, ठीक है। यू कैन रीच इन टाइम, देर नहीं कह सकते आप, और वैसे भी अटपटा लग रहा है बोलने में भी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि तीनों अगर एडवर्ब या दो एडवर्ब आते हैं तो उनका ऑर्डर, उनका सीक्वेंस मैनर, प्लेस एंड टाइम होगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ही है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक एडवर्ब केवल आपका वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता है, यानी वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी मॉडिफाई करता है, वो धीरे धीरे करके सीखेंगे। ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को कर सकता है, दूसरे एडवर्ब को कर सकता है, ठीक है ना आपको, ठीक है। एक दो उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इफ आई से ही एडवांस टुवर्ड्स मी, ठीक है ना, वेरी menacingly,
अब मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि रूल पढ़ के थोड़ी अंग्रेजी आ जाएगी, आपको शब्द नहीं आएंगे तो कैसे करोगे आप। तो इसलिए मैं आपको रोज़ अखबार का एक वो देता हूँ ताकि आपकी वोकैब ठीक हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वोकैबलरी है। मीनेसिंगली आपका एडवर्ब है, ठीक है। इफ आई से द स्काई लुक्स मीनेसिंग, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए बच्चों कि लुक आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद में शब्द आता है वैसा एडजेक्टिव होता है और कुछ हो ही नहीं सकता आपका। तो मीनेसिंग इसमें क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो आपने मीनेसिंगली वर्ड कैसे बनाया, मीनेसिंग के पीछे आपने ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना बच्चों, ये एडजेक्टिव है। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रही है आपको, ये इतनी आपकी समझ बननी चाहिए कि अगर कोई लिंकिंग वर्ब है तो उसके पीछे एडजेक्टिव ही आता है, उसका कारण है, ठीक है। कि क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, लिंकिंग वर्ब एक्चुअली स्काई का, इसके बाद जो शब्द आता है वो स्काई का कॉम्प्लीमेंट है। वो दोनों एक ही होते हैं। एक्चुअली लुक्स ये हो जाता है, ये हो जाता है। द स्काई क्या है, किसके बराबर है, मीनेसिंग। मीनेसिंग मीन्स डेंजरस, खतरनाक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और ज़्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं खास करके मैनर के, तो वो कैसे बनते हैं, वो एडजेक्टिव पीछे एलवाई रख के बनते हैं। ये बहुत लंबा थोड़ा चैप्टर है, कोशिश करूंगा मैं इसको शॉर्ट में आपको पढ़ाने की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब, ठीक है ना। ऐसे हजारों आपको उदाहरण सीखने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो टुवर्ड्स मी है, ये देख रहे हो आपका, ये एडवांस्ड, ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। ये एडवर्ब है, ये प्लेस का है, ठीक है। और बल्कि मीनेसिंगली इसमें पहले आना चाहिए, ये एडवांस्ड वेरी मीनेसिंगली टुवर्ड्स मी। इसको थोड़ा करेक्ट करो, ठीक है ना आपका। और वेरी क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है, किसके आगे आ रहा है, एडवर्ब के आगे, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं आपको कि वेरी वेरी मीनेसिंगली में वेरी क्या है, तो वेरी बच्चों आपका एडवर्ब है। ये एडवर्ब प्लस एडवर्ब का कोलोकेशन है, वेरी मीनेसिंगली, एडवर्ब प्लस एडवर्ब। तो आपको ये बता रहा था कि एडवर्ब के लिए वर्ब कोई क्वालिफाई नहीं करता है। एक एडवर्ब वर्ब को तो करता ही है, दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है और दूसरे एडजेक्टिव भी कर सकता है। अगर इसमें आपने कहा था स्काई लुक्स मीनेसिंग, तो इसके आगे मैं वेरी लगा दूं तो वेरी तो एडवर्ब है 100%। वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच एक ही है, ध्यान रखना। वेरी आपका एडवर्ब के अलावा कुछ नहीं होता है। आपको किसी भी शब्द में कभी डाउट होता है तो आप उसको डिक्शनरी में देखिए, आपका कोई भी डिक्शनरी हो। मैं पूरा सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में क्या लिखा हुआ डिक्शनरी के अंदर, देखिए इसको आप। तो आपको कभी भी किसी, ये देखो, ये इसका पहले इसका उच्चारण, ये आपका इसका फोनेटिक सिंबल है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एडवर्ब। तो वेरी क्या एडवर्ब हो गया। तो ये आपका देखो, ये एडवर्ब कहाँ आया, द स्काई लुक्स वेरी मीनेसिंग। तो ये क्या कोलोकेशन हुआ, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का हुआ ना आपका। और ये अगर आपने कहा ये एडवांस वेरी मीनेसिंगली टुवर्ड्स मी, तो वेरी आपका एडवर्ब हो गया, मीनेसिंगली आपका एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब तो बहुत कॉमन है। एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब तो बहुत कॉमन है। ये आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि एक एडवर्ब केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, अ प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ध्यान रखना, वो सबको उदाहरण दूंगा मैं आपको, अब एक साथ तो दे नहीं सकता आपका। इवन आपका इट कैन मॉडिफाई अ कंप्लीट क्लॉज या सेंटेंस, आपका उसको भी मॉडिफाई कर सकता है आपका। और एडजेक्टिव एडवर्ब बहुत कॉमन है। इसका जो कोलोकेशन बनता है बच्चों, ये बनता है आपका ये वाला, डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। और आपको मैं यही कहता हूँ कि आप इकट्ठा क्या करो, आप करते ही नहीं हो तो मैं करूँ क्या आपका। मैं बोलते रहता हूँ आप लोगों को, हम लोगों के ग्रामर से ऊंचे हम देखते ही नहीं कुछ भी। आप ग्रामर का बेस्ट प्रयोग यही होता है कि आपको शब्दों का सही प्रयोग आता है या नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं उसका उदाहरण दूं, ठीक है आप, ठीक है ना, द इनवेरिएबली रॉन्ग आंसर, इसको देखो गौर से आप।
तो कोलोकेशन देखो आपका, द आपका डिटर्मिनर हो गया, इनवेरिएबल आपका एडवर्ब हो गया, रॉन्ग आपका एडजेक्टिव हो गया और आंसर आपका नाउन हो गया। तो कोलोकेशन क्या बना, डिटर्मिनर एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। आप ही गिव्स मी इट वाज, क्या ना आपका, द इनवेरिएबली रॉन्ग आंसर गिवन बाय हिम शॉक्ड मी। मतलब इसका कभी जवाब सही होता ही नहीं है। इनवेरिएबली का तो चेंज ना हो, चेंज ना हो, रॉन्ग है तो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा रॉन्ग ही रहेगा, ये सेंस है इसका। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने समझनी है, ठीक है। तो ये मैनर तो बताता है, ठीक है, आपका मैनर तो बताता ही है, ठीक है। वैसे ही शाउटेड लाउडली, तो जोर से चिल्लाया, तो हाउ डिड ही शाउट, हो गया, आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है ना, ही इज प्लेइंग आउटसाइड, आई विल मीट यू टुमारो, ये टाइम क्या हो गया, वो बाहर खेल रहा है, बल्कि इनको ऑर्डर भी ऐसे रखा करो तो ठीक रहेगा, पहले प्लेस आएगा, वो कहाँ है, ही इज प्लेइंग आउटसाइड। तो कोई पूछा आउटसाइड क्या है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, MPT, ठीक है। ये शाउटेड लाउडली क्या है, ये मैनर है, मैनर प्लेस एंड टाइम, ठीक है, समझा रहा है। ये मैनर हो गया, ये आपका प्लेस हो गया, जगह बताना बच्चों, बाहर तो जगह बताई जा रही है, और टुमारो क्या हो गया, टुमारो आपका टाइम हो गया। तो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठानी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने ये सीखना है, ठीक है। कई एडवर्ब्स ओरिजिनल होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके आपने एलवाई लगाना है, वो बाद में बताऊंगा डिटेल में आपको, ठीक है। कुछ मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इनमें आप थोड़ा सा एडवर्ब को पहचानो, देखें आपका, ठीक है। सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको, ही मेटिकुलसली मेंटेन, मेंटेन समझते हो, रख रखाव करना, उसको बना के रखना, हिज नोट्स, उसने बहुत बढ़िया नोट्स बना के रखे, साफ सुथरे। तो ये समझना आपने, इसमें मेटिकुलसली आपका एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ में आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, मेंटेन हिज नोट्स मेटिकुलसली, ये भी आप धीरे धीरे सीखोगे प्लेसमेंट में। अब सब एक साथ तो सिखा नहीं सकता मैं आपको, ठीक है। मेटिकुलस वर्ड को आप इसके बाद में भी लगा सकते हो, और दोनों सही होंगे, दोनों इनकरेक्ट नहीं, ये भी आपको आना है, ठीक है। आपने एडवर्ब कहाँ लगाना है, ये एडवर्ब के प्लेसमेंट का नियम है, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। अभी रूल नहीं कर रहा हूँ, बाद में कराऊंगा इसको, थोड़ा एक तो इंट्रोडक्शन है आपका, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मेंटेन वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मेंटेन किया आपने, अपने नोट्स, ठीक है। तो मेंटेन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और ये कैसे वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना आपका। और हिज नोट्स क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और मेटिकुलसली क्या हो गया, मेटिकुलसली आपका एडवर्ब हो गया। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा शब्दों को आपने सेंटेंसेस को एनालाइज करना भी सीखना है, ये आपका एडवर्ब हो गया। अब नियम ये है बच्चों कि अगर वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो एडवर्ब वर्ब से पहले या उस ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैंने यहाँ कहाँ लगाया है, ये मेंटेन वर्ब से पहले, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा नियम मैंने क्या बताया कि अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, हिज नोट्स इसका ऑब्जेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब आपकी ट्रांसिटिव कहलाती है। तो आप एडवर्ब को उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हो। और वर्ब अगर इनट्रांसिटिव होगी, ठीक है, तो हमेशा वो वर्ब के बाद में लगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वर्ब अगर इनट्रांसिटिव होगी तो उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो एडवर्ब मैदान खुला है, लगा दो वहाँ आपका, ठीक है ना आपका। इफ आई से कि शी क्राइड, अब क्राई कैसे वर्ब है, अरे इनट्रांसिटिव है। इनट्रांसिटिव वर्ब होती है बच्चों कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिसमें एक्शन जो है डूअर तक सीमित रहता है, आगे थोड़ी जाता है। मेंटेन उसने किया, तो मेंटेन क्या किया, नोट्स को, तो एक्शन मेंटेन करने का काम ही नहीं किया, लेकिन मेंटेन क्या हुए, नोट्स। लेकिन वो रोई तो एक्शन आगे थोड़ी गया, एक्शन उसी तक सीमित है। तो शी क्राइड बिटरली, बिटरली क्या है, एडवर्ब है। कैसे बना, बिटर प्लस एलवाई से। तो आपको शब्दों को बहुत सीखना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ मैं आपको। शी क्राइड बिटरली, ठीक है ना आपका। और
बिटरली वर्ड जो है कोल्ड के आगे भी आ सकता है, कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है, इट इज़ बिटरली कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ बिटरली कोल्ड आउटसाइड, तो बाहर बहुत भयंकर ठंड है। तो इसमें बिटरली इसमें देखो बिटरली किसने क्वालिफाई किया, किसको क्वालिफाई किया, क्राई को, क्राई वर्ब है, तो इसमें एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसमें कोल्ड क्या है, कोल्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, आउटसाइड आपका नाउन है, ठीक है, तो बिटरली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, बिटरली आपका एडवर्ब हो गया। बना किससे, बिटर से, बिटर मतलब यूं अर्थ होता है कड़वा, ठीक है ना, पंजेंट टेस्ट इज कॉल्ड बिटर, दैट्स राइट आपका, इसलिए करेला का नाम है बिटर गॉड, ठीक है ना, दैट्स राइट आप, ठीक है। और इसका प्रयोग कैसे करोगे, इट टेस्ट बिटर, बिटर आपका एडजेक्टिव है, टेस्ट आपका लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखना आपका, इट इज अ लिंकिंग वर्ब, शब्दों को ही पहचानना आपने अच्छी तरह से, लिंकिंग वर्ब के बाद में ना आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि वो उसका बिटर इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू बिटर है, इट कड़वी चीज है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्लेसमेंट की बाद में बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी के वो कहाँ आएंगे, ये तो सब खिचड़ी पक जाएगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ जिसमें एक सेंटेंस में लिखा था वो डिस्कशन में निकल गया, चलो छोड़ो इसको, मैं दोबारा दूसरे सेंटेंस लिखता हूँ और इनमें आपने उनको पहचानना है। ये कहाँ से लिख दिया मैंने बीच में, अच्छा चलो ठीक है, कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको। If I say कि she smiled sarcastically, तो पहचान पा रहे हो ना इसमें एडवर्ब कौन से हैं, How did she smile sarcastically, व्यंग से मुस्कुराई वो, ठीक है ना। His attitude was highly, ठीक है ना, disgusting, disgusting आपका वर्ब नहीं याद, ध्यान रखना बच्चों, disgusting का अर्थ होता है abhorrent, ठीक है ना, आपका अबोरेंट करता होता है जो चीज आपके मन में नफरत पैदा करे, डिस्पाइस पैदा करे। अब मैं तुमको ये बता रहा हूं, अगर मैं हाईली वर्ड हटा देता हूं यहां पर, ठीक है ना, तो मैं आपको पूछूंगा कि डिस्गस्टिंग क्या है, तो दिस एडजेक्टिव है, वाज आपका लिंकिंग वर्ब है, उसका व्यवहार कैसा था, घृणित था, घृणित। लेकिन जैसे मैंने हाईली वर्ड लगाया, तो हाईली वर्ड क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है, डिस्गस्टिंग को, और ये कैसे, इसके बारे में क्या बता रहा है, तो बच्चों ये इसके बाद में डिग्री बता रहा है, ये कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, समझ आ रही है आपका, हाँ। और बना कैसे, हाई के बाद में एल वाई, हिज एटीट्यूड वॉज हाईली डिस्गस्टिंग, उसका व्यवहार बहुत ही घृणित था, घृणित समझते हो ना, एबोरेंट, रिपल्सिव, सब एडजेक्टिव है, ये आने हैं आपको, ठीक है। और एबोरेंट का एडवर्ब बन जाएगा एल वाई लगा के, एबोरेंटली, रिपल्सिवली, ठीक है। दूसरा शब्द लो, अगर मैं आपको कोविड-19, अब देखना इसमें क्या वर्ड है ये, ठीक है ना, इज डेंजरसली कंटेजियस, तो है, इसमें कोई शक नहीं है आपको, ठीक है। तो कंटेजियस कह लो या इन्फेक्शियस कह लो, एक ही बात है, अब इन्फेक्शियस भी हो गया, कॉन्टैक्ट से फैलता है वो आपका कंटेजियस, हवा से फैलता है, अभी रिसेंट तो ये तो बिल्कुल करंट है कि आपका दुनिया के 250 साइंटिस्ट ने बोला है कि भैया ये अपना इन्फेक्शियस भी है, ये भी यार दोनों का ध्यान रखना, ये दोनों फैलने वाली हैं, कॉन्टेजियस कॉन्टैक्ट से वर्ड बना हुआ है, इन्फेक्शियस एयरबॉर्न, अभी आया ना आपका। तो ये डेंजरसली किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, किससे बना हुआ है, डेंजरस से, किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है ना आपका, और उसकी डिग्री बता रहा है, ये कितने कंटेजियस हैं यार, डेंजरसली कंटेजियस, आर यू गेटिंग फाइन। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को डांटा कि मैं तेरी बाइक जो है ना जमा करा दूंगा पापा को बोल के, यू वर डेंजरसली क्लोज, you were dangerously close to a speeding truck, गाड़ी चला मैं तेरे पीछे था और तू बहुत ही खतरनाक ढंग से एक तेज ट्रक के पास में था, क्लोज इसमें एडजेक्टिव है,
डेंजरसली का हो गया खतरनाक ढंग से तू तेज भागते ट्रक के तू नज़दीक था, तो सड़क के किनारे गाड़ी चलाता नहीं है, बीच में चलाता है। ये तुम सबके लिए मैसेज है, कोई किनारे पे चलाते नहीं, सब बीच में चलाते हैं। ऐसे आपका जस्ट ये आपका क्या कहते हैं, आपकी सड़क इन्हीं के लिए, बाकी तो किसी ने यूज़ करनी नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेंजरस वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है ना आपका। ये डेंजरस इसमें एडवर्ब है, किससे बना है, डेंजरस प्लस ly से, ठीक है। शी वर्क्स डिलीजेंटली, बड़ी मेहनत से, लेबोरियसली, कोई वर्ड इस्तेमाल कर लो आपका, हाँ, तो बड़ी मेहनत से काम करती है। दोनों का मीनिंग है, दोनों एडवर्ब हो गया है ना आपका। और इसी सेंटेंस में बच्चों अगर मैं इसमें वेरी लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, तो वेरी आपका एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, देख रहे हो आप। तो आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा कि एडवर्ब केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। इसमें डिलीजेंटली जो एडवर्ब है ये अपने वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना आपका। तो मैनर का हो गया, इसमें वेरी एक एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है और उसकी डिग्री बता रहा है, तो एडवर्ब डिग्री होगी, सी वर्क्स वेरी डिलीजेंटली, है ना आपका। हाउ डिलीजेंट, वेरी डिलीजेंट, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। शी ओनली वर्क्स व्हेन शी इज टोल्ड टू। ऐसा होना नहीं चाहिए आदमी को, तो वो काम तभी करते जो उसको बोला जाता है। अब मैं आपको पूछूं इसमें ओनली क्या है, ओनली एडवर्ब है, ओनली एडजेक्टिव भी है, ध्यान रखना आपको। ओनली और नाउन के पहले आएगा, बच्चों ध्यान से सुना इसको, इसमें कई लोगों को बहुत भयंकर गलतफहमी है। ओनली जब नाउन के पहले आएगा तो वह एडजेक्टिव है, ओनली अगर वर्ब के साथ में आएगा तो आपका एडवर्ब है। इसमें आपका ओनली आपका एडवर्ब है, ये लिमिटिंग एडवर्ब कहलाता है, इसको लिमिट करता है। ये काम तभी करती है जब उसको बोला जाता है, अदरवाइज वो नहीं करती है, ठीक है। एंड ही वॉज, मैं आपको अंतर बताने के लिए दे रहा हूँ सेंटेंस, ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। ये बेचारा फौज में सिपाही था, उसने बलिदान दिया, शहीद हो गया वो। तो किसी ने कहा यार अपने बाप का वो इकलौता बेटा था। अब इसमें कोई पूछेगा इसमें ओनली क्या है, तो एडजेक्टिव है यार आपका, ही इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। तो ये आपको सारे शब्दों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। जो मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रही है आपका, ये एडजेक्टिव है और बच्चों इसमें ओनली आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो आपको शब्दों की पहचान भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ये कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक शब्द दे रहा हूँ आपको, ऑल्टरनेटिवली वी कैन हायर अ टैक्सी। कुछ लोगों को कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि अपनी कार ले चलते हैं, फिर कह रहे लंबा रास्ता है, कार में थक जाएंगे, है ना, बोर भी हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं फिर टैक्सी हायर कर लेते हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिवली वर्ड है ये एडवर्ब है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। ऑल्टरनेटिव के पीछे आपने एडवर्ब लगाया, ये पूरे सेंटेंस को, क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस क्वालिफायर है, ठीक है। ये सेंटेंस मॉडिफायर है। कोई पूछे ये क्या है, तो ये सेंटेंस मॉडिफायर है। तो आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तो आप जानोगे कि एक एडवर्ब जो है केवल एक ही चीज़ को क्वालिफाई नहीं करता, ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। एक प्लेन का क्रैश हो गया और एक लड़के ने उसमें प्लेन में जाना था, लेकिन एंड टाइम पे वो गया नहीं, भगवान बचाने वाला होता है ना आपका। तो उसने लोगों को कहा कि फॉर्चुनेटली है ना आपका, आई वॉजंट अबोर्ड दिस प्लेन दैट क्रैश्ड, ठीक है ना आपका। तो मैं उस प्लेन में नहीं था जो क्रैश हो गया। तो ये फॉर्चुनेट वर्ड किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी को क्वालिफाई नहीं करा, और उसके बाद में कॉमा लगा रहे हो आप, ध्यान रखना। तो ये जो सेंटेंस है, ये फॉर्चुनेट आपका एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को या क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस मॉडिफायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ये कुछ एडवर्ब को पहचानो, ये आपको मदद करेगा एडवर्ब को सीखने में, ठीक है। इफ आई से ही नेवर मेट मी बिफोर, ही नेवर मेट मी, ठीक है ना, देयर, वो कभी मुझसे वहाँ मिला नहीं, बिल्कुल नेवर इसमें एडवर्ब है, मीट को क्वालिफाई कर रहा है। नेवर आपका फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, निगेशन का भी है, इसे नेगेटिव सेंटेंस बनता है आपका। देखो ध्यान से देखो सेंटेंस को, दिस इज एन एक्सक्लूसिवली
डिजाइंड जैकेट, और जैकेट का मीनिंग जैकेट भी होता है, कोट भी होता है भाई देवी, ध्यान रखना आपका। ये तो अपने इंडिया में जैकेट में जैकेट समझते हैं, अरे कोट को भी इंग्लिश में जैकेट ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैकेट नाउन हो गया, नाउन से पहले आपका वर्ड आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, नाउन से पहले शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके पीछे आगे क्या आ रहा है आपका, ये एडवर्ब हो गया, और ये क्या डिटरमिनर हो गया। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सबसे कॉमन कोलोकेशन बनता है डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का। ऐसे आपने इकट्ठे करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इकट्ठे करने हैं आपने, आप कुछ सीख लो, कुछ आपके इकट्ठे कर लो, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाता है कि ये आपका ये शब्द जो है आपका एडवर्ब है, और ये कॉमन कोलोकेशन है ना आपका। और आप क्या कह रहे हो, ये जो जैकेट है, कोट है या जैकेट है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड है। कोई भी चीज़ अगर एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड है तो वो फिर उसके वैसी डिज़ाइन आपको और नहीं मिलेगी, ठीक है। उनको कहते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो है उनके डिज़ाइनर्स होते हैं, तो वो डिज़ाइन आपको और कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। साड़ी का रंग, उसकी डिज़ाइन एक जैसी होगी, मतलब एक ही होगी, वो दूसरी नहीं होगी, ठीक है। एक्सक्लूसिव आपका एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं आपको, दिस इज एन एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मेंस अपैरल, अपैरल कपड़े होता है ना, तो आदमियों के कपड़ों का ये एक्सक्लूसिव शोरूम है। तो आपको यहाँ पर एक शर्ट दूसरी शर्ट की जैसी नहीं मिलेगी। अब ये एडजेक्टिव है, शोरूम आपका नाउन है, कोलोकेशन क्या हो गया, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, समझ आ रहा है, ठीक है। और फॉर मेंस अपैरल ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, किसको क्वालिफाई रहा है, शोरूम को, इसलिए एडजेक्टिव है। बात समझ आ रही बच्चों। अरे इसमें फॉर मेंस अपैरल आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आपको बता रहा हूँ, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है शोरूम को, ये भी सीखना आपने। एंड इफ आई से आई डिड इट फॉर यू, तो किसके लिए किया आपने, फॉर यू, आपके लिए, तो ये फॉर यू आपका एडवर्ब क्लॉज फ्रेज है, ठीक है, फॉर यू, ठीक है। और ये डिड को क्वालिफाई कर रहा है, फॉर यू इसमें आपका एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज है, ये इसको आप एडवर्ब भी कह सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। ये चीज़ें आपने बारीकी से समझना आपका। एक दूसरे और लीजिए आपका, इफ आई से यू आर इंटायरली इन द रॉन्ग, आप देखो गौर से देखो बच्चों, इन द रॉन्ग आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे पता लगा एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर मैं इंटायरली वर्ड को हटा दूं, ठीक है, तो आर आपका लिंकिंग वर्ब है, और 20 बार आपको मैंने बोल दिया अभी, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव ही आता है, और वो हमेशा जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। यू आर इन द रॉन्ग, ठीक है, तो आप गलती पे हो, इसका मीनिंग ये होता है। ये है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन क्या है इसमें, ये एडजेक्टिव है। भाई बच्चों समझ आ रही नहीं आ रही है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, कोई नहीं पूछेगा आपको कि इन द रॉन्ग क्या है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि एग्जाम मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं इंटायरली वर्ड लिख दूँ तो आप पूरी तरह से गलती पे हो। तो इंटायरली आपका एडवर्ब हो गया, और ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो आप कितनी सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसको आप प्रीपोजिशनल फ्रेज कह लो, एडजेक्टिव क्लॉज कह लो, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज कह लो, या एग्जेक्टिबल फ्रेज कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है आप शब्दों से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो। और एडजेक्टिव फ्रेज होते क्या हैं, तो ये आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, इन द रॉन्ग। इंटायरली वर्ड को हटा दो, पता लग जाएगा आपका कि इन द रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कह लो, एडजेक्टिवल फ्रेज कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप, ठीक है। ही मिस्टेकनली टुक माई साइकिल, एक जैसे कलर की साइकिल थी, दोनों दोस्त साथ में भी आते थे, तो अपने के बाजार ताला लगा हुआ था नहीं, तो वो अपने दोस्त को उठा के ले गया। तो ये मिस्टेकनली जो आपका एडवर्ब है, ठीक है ना, ये आपका टुक को क्वालिफाई कर रहा है, जो आपका एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, तो इसमें एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको बहुत सारे एडवर्ब सीखने पड़ेंगे, ठीक है आपको। अगर ये मिस्टेकन आपका एडजेक्टिव होता है, इट इज़ अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इसमें आइडेंटिटी नाउन है, ठीक है, और मिस्टेकन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, वो नाउन के आगे आ रहा है, ठीक है। तो इसी के पीछे आपने एलवाई लगाया, तो आपका वो एडवर्ब बन गया, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है। आई होप कि आपको सबको समझ आ रहा है,
तो इसको कई भाग में बनाना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है कि शॉर्ट में कैसे कराऊँ इसको, ठीक है। कोशिश करूँगा, लेकिन सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेंगी, तो आप धीरे धीरे सीखिए इसको, ठीक है बच्चों। तो ये पहला मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, ध्यान रखना आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे सीखोगे। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप कोई वर्ब का फ्रेज बनाते हो उसके साथ में एडवर्ब जोड़ दो, बस ये सीख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई सेंटेंस बनाओ और सेंटेंस में एडवर्ब जोड़ो वर्ब के साथ, ऐसा एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करे, उसको मॉडिफाई करें। बाहर बारिश हो रही, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग, एडवर्ब लगा दो हैवीली। या कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स भी आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ध्यान रखना आपका, क्योंकि ये उसकी मैनर बता रहा है कि बारिश कैसे हो रही है, ठीक है। इट रेन्स इंटरमिटेंटली ड्यूरिंग दिस सीजन, ड्यूरिंग भी आपका प्रपोजिशन है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद नाउन ग्रुप आ रहा है, दिस सीजन, ठीक है। और ये ड्यूरिंग दिस सीजन किसको क्वालिफाई कर रहा है, रेन को। आप देखो ये भी एडवर्ब है ड्यूरिंग दिस सीजन, और इंटरमिटेंटली भी आपका एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब। तो आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक आप ये बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे तो आपको एडवर्ब का चैप्टर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वीडियो को एंजॉय करो, इसको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरे ख्याल से कई पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो में सोच रहा था लंबा ना करूँ, 30-35 मिनट का वीडियो बने और आप लोग उसको देखते हुए पूरा नहीं हो। बता रहा हूँ आपको, मुझे हैरानी हो रही है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यूज़ का मारो गोली, मुझे कोई व्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन व्यूज़ से मुझे पता लगा कितने लोग देख रहे हैं। मैंने 20 बार आपको बोला है सब लोगों को कि जो कम से कम ऑफलाइन के बच्चे हैं, क्योंकि वे रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम भी है, हालांकि एग्ज़ाम भी डाउटफुल है, मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होंगे ये, जिस हिसाब से हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन हमको तैयार तो रहना है ना, कल हो गए तो फिर क्या करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे सब हमने तैयारी की नहीं, अब तो और टाइम दो। तो आपने अपनी तैयारी करनी है। रेगुलर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस संभव है नहीं अभी, और मैं आपको इसमें मॉडल्स के अंदर मैंने इतनी मेहनत करके 3 पार्ट में मॉडल बनाया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने उसमें आपको, और मुझे लग रहा है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें कभी आपने सुनी भी नहीं होंगी, क्योंकि विल के साथ में लाइक का प्रयोग नहीं करते, विल के साथ मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। और जब मैं ये देखता हूँ कि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं, तो आई कांट हेल्प इट, ठीक है। अगर आप देखोगे बच्चों, सीखोगे खूब सारा, नहीं देखोगे तो आपकी मर्जी है, वाह व्हाट कैन आई डू, है ना। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय फॉर द टाइम बीइंग।